तो बच्चों क्लास 12 एप्लीकेशन डेरिवेटिव के अंदर मैक्सिमा एंड मिनिमा का क्वेश्चन आपके सामने है एंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, प्रॉपर बॉक्स बना के दिखाऊंगा, इसलिए एक एक स्टेप ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। अब क्या दिया हुआ ध्यान से देखो। अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर is to be made into a box without top by cutting a square from each corner and folding up the flaps to form a box. What should be the side of a square to be cut off so that volume of the box is maximum possible? आपको एक 18 सेंटीमीटर साइड की एक स्क्वायर पीस ऑफ टिन दी हुई है। अब इसका बनाना है बॉक्स। बॉक्स कैसे बनेगा? उन्होंने क्या बोला है, एक स्क्वायर कट किया है हर कॉर्नर से, एक स्क्वायर कट कर रहे हैं हर तरफ से। What should be the side of square to be cut off? ये जो स्क्वायर कट किया है ना, इसकी साइड क्या होगी? मान लो ये x है, तो यहां से भी x होगी, ठीक है ना। ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। अब ध्यान से देखो, अगर ये साइड ऑफ स्क्वायर इज 18 सेंटीमीटर तो साइड ऑफ रिमेनिंग पार्ट क्या होगा? जब मैं यहाँ से स्क्वायर निकाल के फेंक दूंगा 4 स्क्वायर्स, तो बाकी जो बची हुई शीट है उसकी ये साइड कितनी होगी? सोचो सोचो, ध्यान से सोचो, ये कितनी होगी? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये फ्लैप की विड्थ कितनी होगी ये देखना है आपको, ठीक है। मैंने x लिख दिया है क्योंकि यहाँ पर भी x था, ठीक है ना। ये आपके सामने एक शीट है 18 सेंटीमीटर साइड है इसकी, ये भी 18 है, ये भी 18 है, ये भी 18 है। यहाँ से 4 स्क्वायर कट कर रहा हूं मैं। देखो, ये मान लो ये x सेंटीमीटर था, ये x है, ये भी x है, ये x है, ये x है। ऐसे ही हर एक स्क्वायर की जो साइड है वो x सेंटीमीटर है। अब इन स्क्वायर्स को काट देते, चलो इन स्क्वायर्स को काट देते हैं। प्रैक्टिकल प्रो करके दिखा रहा हूं आपको। ये मैंने स्क्वायर कट किया, यहां से एक स्क्वायर कट हो गया, ठीक है ना भाई। फेंक देते हैं, चलो इसको भी काट के फेंक देते हैं। तो टोटल हमारे पास 4 स्क्वायर हैं, इन्हें हम काट के फेंक देते हैं। तो 2 मैंने काट दिए, 2 और बचे हैं। चलिए आराम से बन जाएगा, ठीक है ना भाई। ये भी हमने काट दिया और जो सेकंड फिगर आपको दिख रही है ना, वैसा कुछ बन गया हमारा ये, ठीक है। सेकंड फिगर इस तरह की हमारी फिगर है ना, ऐसा कुछ बन गया। अब देखो, इसके बोल रहे फ्लैप्स को फोल्ड करिए। फ्लैप्स को फोल्ड कर रहा हूं, एक फ्लैप फोल्ड हो गया, सेकंड फ्लैप फोल्ड हो गया, देखो इस तरह से। थर्ड फ्लैप को भी फोल्ड कर देता हूं एंड लास्ट में हम लोग इस वाले फ्लैप को भी फोल्ड कर देते हैं। इस तरह से आप देख सकते हो, आपके सामने बहुत ही सुंदर सा बॉक्स तैयार हो गया है। अब इसकी डायमेंशंस की बात करते हैं। डायमेंशंस कितनी कितनी होगी? अगर ये पूरा 18 सेंटीमीटर था, यहां से एक x गया, यहां से एक x गया, तो इस वाले फ्लैप की जो विड्थ है ना वो 18 माइनस 2x होगी, ठीक है ना। यहां से x गया, यहां से x गया, तो इसकी जो फ्लैप की विड्थ है वो 18 माइनस 2x हो गई। ऐसे ही ये भी 18 माइनस 2x हो गया, ठीक है ना। अब इस बॉक्स की हाइट क्या है? ध्यान से देखो, इस बॉक्स की हाइट क्या है? जो हमने साइड ऑफ स्क्वायर काटा था ना, ये वाला, वही तो ऊपर आएगा। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये x है ना, तो यही तो ऊपर आया। तो बॉक्स की हाइट कितनी हो गई? x सेंटीमीटर हो गई। तो हमारे पास एक बॉक्स बन गया। थर्ड फिगर के अंदर मैं आपको बॉक्स बना के दिखा रहा हूं, जो मैंने यहाँ पे बना के दिखाया आपको। दिस इज द बॉक्स। इसकी जो विड्थ है 18 माइनस 2x है ना, ये भी 18 माइनस 2x है, बट इसकी जो हाइट है वो कितनी है? x है। बॉक्स ठीक समझ में आ गया। अब इसका वॉल्यूम क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। तो मेन जो पार्ट है ना मैक्सिमाइज मिनिमाइज का, वो अब स्टार्ट होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, देख क्यूबॉइड है, देखो ना, लेंथ वेट तो सेम है बट हाइट डिफरेंट है, तो एक तरह का क्यूबॉइड है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, जिसे आपको क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। V इज इक्वल टू L इज 18 माइनस 2x, B इज 18 माइनस 2x, हाइट इज x, तो यहाँ पर लिखोगे 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 2x, तो स्क्वायर हो गया, इंटू x हो गया, ठीक है। इसको आपको मैक्सिमाइज करना है। फॉर मैक्सिमा स्लैश मिनिमा, किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज कर रहे हो या फिर मिनिमाइज कर रहे हो, आपको करना क्या होता है? v डैश x 0 करना होता है ना। तो
v डैश x करेंगे। कैसे करते हैं देखो, v डैश x फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, 2 इंटू 18 माइनस 2x इंटू माइनस टू क्यों, क्योंकि 18 माइनस 2x का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव हो चुका है इंटू सेकेंड फंक्शन, प्लस सेकेंड पार्ट का डेरिवेटिव 1 होता है इंटू फर्स्ट फंक्शन। तो ये हो गया 18 माइनस 2x का स्क्वायर। इसको हम 0 के इक्वल कर देते हैं, ठीक है ना। ये तो स्टेप होता है। इस पूरे स्टेप में से क्या आपको कॉमन दिखता है कुछ? यस ऑफ कोर्स, 18 माइनस 2x हमारे पास कॉमन निकल के आता है। अंदर बचेगा माइनस 4x और यहां से एक और 18 माइनस 2x बच जाएगा इज इक्वल टू 0। तो हमारा स्टेप बना 18 माइनस 2x 18 माइनस 6x इज इक्वल टू 0। तो अगर दो फैक्टर्स को मैं 0 के इक्वल करूं तो मेरे पास x की दो वैल्यूज आएंगी। अगर मैं 18 माइनस 2x को 0 के इक्वल करूं तो x क्या बन जाएगा? 9 बन जाएगा। और अगर मैं 18 माइनस 6x को 0 के इक्वल करूं तो x क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। अब आप देखो x है क्या? x है साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ। ये है ना x। अगर ये x 9 हो जाए, पूरी जो लेंथ क्या थी 18 थी, 9 यहां से कट हो जाएगा, 9 यहां से कट हो जाएगा, तो हमारे पास शीट बिल्कुल ही बचेगी, है ना। तो 9 तो पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि साइड ऑफ द स्क्वायर जो है वो 3 ही होनी चाहिए, ठीक है। साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ इज 3 सेंटीमीटर। बट अपने आंसर को हम ऐसे एक्सप्रेस करेंगे तो आपका 1 मार्क कट सकता है। आपको ये बताना है ना, मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम मैक्सिमाइज होना चाहिए, तो आपको सेकंड डेरिवेटिव करना पड़ेगा। आपको सेकंड डेरिवेटिव करके ये कंफर्म करना पड़ेगा कि वो नेगेटिव है या नहीं है। नेगेटिव आएगा तभी हम वॉल्यूम के आगे मैक्सिमम वर्ड यूज कर सकते हैं। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव -2 इंटू सेकेंड पार्ट प्लस सेकेंड पार्ट का डेरिवेटिव -6 इंटू फर्स्ट पार्ट। ये हो गया 18 माइनस 2x। यहां पर x की जगह अगर मैं 3 पुट कर दूं तो या ये 0 बन जाएगा, है ना। 3 6 18 0 बन जाएगा। हमारे पास बचा क्या? v डबल डैश x इज इक्वल टू -6 इंटू 18 माइनस 2 3 6 12 6 72 -72 आया जो कि लेस देन 0 है। हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम। हम मैक्सिमम वर्ड का यूज तभी करेंगे जबकि सेकंड डेरिवेटिव आपका नेगेटिव आए। इसी तरह से मिनिमम वर्ड का यूज करेंगे अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आए। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम व्हेन साइड ऑफ द स्क्वायर to be cut off is side of the square to be cut off is 6 centimeter 3 centimeter sorry 3 centimeter। कई बार क्वेश्चन के अंदर बोलते हैं also find the maximum volume। अगर क्वेश्चन में वॉल्यूम भी पूछा गया है तो इस 3 को वॉल्यूम वाली जगह पर रख करके अपना आंसर निकाल सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और ऐसे वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय।